रामायण। मैं काल हूं। अयोध्या नरेश दशरथ ने श्री राम के राज तिलक की धूमधाम से तैयारियां आरंभ कर दी। सभी तीर्थ स्थलों का जल कलश स्थापना के लिए मंगाया गया था। सभी विधि विधान शास्त्रीय विधि से किए जा रहे थे। अयोध्या को ध्वज, पताका, तोरण और कलशों से सजाया गया। राजमहल के घोड़े, रथ और हाथी किसी महाराजा की तरह सजाए गए। राम के अभिषेक की बात सुनकर सारे अयोध्यावासी खुशी से भर गए थे। रनिवास में रानियां भी इस समाचार को सुनकर इतनी खुश हुई कि वे दोनों हाथों से अन्न, धन और वस्त्र दान करने लगी। ऐसे अवसर पर महाराज दशरथ का आदेश पाकर गुरु वशिष्ठ श्री राम को धर्म और नीति का उपदेश देने के लिए राजमहल पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राम, तुम्हारा सदा कल्याण हो। गुरुदेव को सीता का भी प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मती भव पुत्री, सदा सुहागन रहो। गुरुदेव, भला आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? आप एक बार आदेश देते, मैं स्वयं चला आता। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है राम। तुम्हारे गुण, शील और स्वभाव की ही चर्चा आज हर ओर हो रही है, पर मैं आज किसी विशेष काम से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। गुरुदेव, मैं कुछ समझी नहीं। अब श्री राम को कुछ दिनों के लिए संयम का जीवन जीना होगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? इसलिए कि महाराज दशरथ की आज्ञा से शीघ्र ही आपका राज्याभिषेक किया जाना तय हुआ है और एक राजा के लिए तपस्वी का जीवन जीना बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूँ गुरुदेव, एक राजा और एक तपस्वी के जीवन में कोई भेद नहीं होता, पर क्या केवल मेरा ही राज्याभिषेक हो रहा है? ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो राम? राज्याभिषेक तो किसी एक कुमार का ही होता है। किसी भी राज्य का राजा भी कोई एक ही हो सकता है। गुरुदेव, यदि आप क्षमा करें तो मैं एक बात कहूं? बोलो राम, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, मैं अयोध्या का युवराज पद स्वीकार नहीं करना चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो राम? ऐसा विचार भी क्यों आया तुम्हारे मन में? मैं सच कह रहा हूं गुरुदेव। मैंने जीवन में कोई भी कार्य अकेले नहीं किया। बचपन से लेकर विवाह तक सभी कार्य हम चारों भाइयों ने साथ साथ किए हैं। गुरुदेव, विश्वामित्र के साथ भी लक्ष्मण मेरे साथ था, और आज इस बात की सूचना पाकर कि मेरे अकेले का राज्याभिषेक होने जा रहा है, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ गुरुदेव। तुम्हारा ये धर्म संकट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ राम। इसमें ना समझने जैसी क्या बात है गुरुदेव? जब हमने आज तक आपस में कोई भेद नहीं किया, तो क्या आज मेरे लिए ये उचित है कि मैं अकेले ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठूं? क्या ये दूसरे भाइयों के साथ अन्याय नहीं होगा? क्या मैं कभी इस अपराध बोध से मुक्त हो पाऊंगा गुरुदेव? परिवार और राजनीति में बहुत अंतर होता है राम। परिवार में सब कुछ हृदय से चलता है, पर राजकाज में लोक हित, प्रजा का हित सबसे ऊपर होता है। इसीलिए आवश्यक है कि तुम अपनी भावनाओं को वश में रखो और रघुवंश का उत्तराधिकार ग्रहण करो। किंतु गुरुदेव, अब कोई प्रश्न मत करो राम। राजधर्म तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से भी बड़ा है। उसके दायित्व को समझो और उस पर विचार करो। कैसे विचार करूं गुरुदेव? मैंने कभी स्वयं के बारे में विचार ही नहीं किया। कभी माँ के बारे में सोचा तो कभी पिता के बारे में, कभी भाइयों के बारे में सोचा तो कभी प्रजा के बारे में। तो फिर आज स्वयं के बारे में कैसे सोच लूं गुरुदेव? कैसे? राम योग्य तो थे ही, भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते सिंहासन के सच्चे अधिकारी भी थे, पर फिर भी उन्होंने गुरु को अपने प्रश्नों से निरुत्तर कर दिया। ऐसे में गुरु के पास बस एक ही रास्ता बचा था। अब मन में कोई शंका मत लाओ राम। ये एक महान दायित्व है राम, और इस दायित्व का रघुवंश के पूर्वजों की तरह कुशलता पूर्वक निर्वाह करो। किंतु गुरुदेव, भैया भरत और शत्रुघ्न तो मामा श्री के यहाँ हैं। जब वो लौटकर ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो प्रसन्न होंगे पुत्री, बहुत प्रसन्न होंगे। वो राम से इतना प्रेम करते हैं, और फिर बड़े भाई होने के नाते ये राम का अधिकार भी है। पर गुरुदेव, राम और बेटी सीता, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम दोनों को एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। क्या गुरुदेव? कुछ बातें धरती से नहीं, स्वर्ग से संचालित होती हैं, जिसे विधि का विधान कहते हैं। तुम दोनों साधारण मनुष्य नहीं हो। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों तुम दोनों की सहायता के लिए भेजे गए हैं।
हाँ राम, विधि ने ही उन्हें यहाँ तुम्हारे साथ भेजा है, इसीलिए कि प्रभु तुमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। यह विधि का विधान है, विधि का सम्मान करो और उसके इस विधान को उसकी इच्छा के अनुरूप संपन्न करो, जिससे तीनों लोकों में देवता, ब्राह्मण और साधु संत सब सुखपूर्वक रह सकें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। यदि प्रभु की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। राम के हाँ करते ही महाराज दशरथ खिल उठे। उनके आदेश पर अयोध्या के राजमहल को पुष्पलताओं से, दीपमालाओं से सजाया जा रहा था। लोग भरत और शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि वो भी राज्याभिषेक के भव्य उत्सव को देख सके। हर ओर खुशियां मचल रही थी, पर इस अवसर पर भी एक लोक ऐसा था जो बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं था, जो भविष्य की कल्पना से दुख में डूबा था, और वो देवलोक था। नारायण नारायण। परमपिता, देखा आपने, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी अयोध्या को इस तरह सजाया जा रहा है मानो इंद्रलोक को सजाया जा रहा हो। गुरु वशिष्ठ की देखरेख में शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार तैयारियां की जा रही हैं। महाराज दशरथ तो बच्चों की तरह प्रसन्न हैं। तीनों माताएं इस बात की कल्पना करके ही भाव विभोर हैं कि उनके पुत्र राम अयोध्या के राजा बनेंगे। परमपिता, ये क्या परमपिता, आप प्रसन्न नहीं हैं? आपके मुखमंडल पर गंभीरता के भाव, क्या बात है प्रभु? किस भयानक संकट की आशंका है ये? पुत्र नारद, ये जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं परमपिता? आज श्री राम का अभिषेक हो रहा है, वो अयोध्या के राजा बनेंगे। भला इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है? जो हमें शुभ लगता है पुत्र, ये आवश्यक नहीं कि वो दूसरों के लिए भी शुभ हो। मैं कुछ समझा नहीं परमपिता। श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा नारद। परमपिता, ये क्या कह रहे हैं आप? राम को सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा? क्यों परमपिता, क्यों? क्योंकि यही विधि का विधान है। तो इस विधान को बदल डालिए परमपिता, बदल डालिए उस विधान को जो राम को राजा बनने से रोकता हो। इसे नहीं रोका जा सकता पुत्र, क्योंकि इसी में सबका कल्याण है। जिसमें राम का अहित हो उसमें सबका कल्याण कैसे हो सकता है परमपिता? धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। राम का जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और उस उद्देश्य को टाला नहीं जा सकता। वो कैसा महान उद्देश्य है परमपिता जो राम के लिए ही बाधा बना हुआ है? कैसा महान उद्देश्य है वो? परमपिता जानते थे कि राम का जन्म महल का सुख भोगने के लिए नहीं, जन जन का दुख दूर करने के लिए हुआ था, दीन दुखियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। अयोध्या के संकट को तो कोई भी हर सकता था, भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न, कोई भी। पर राम को मात्र अयोध्या नहीं बल्कि तीनों लोकों के संकट हरने थे, और इसके लिए उन्हें एक अनोखा विधान रचना था। स्वयं अपने लिए दुख और कष्टों को वरण करना था, गहरी पीड़ा सहनी थी, ताकि कोटि कोटि जनता की पीड़ा दूर हो। रामायण